नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। आज जो जिले की सबसे बड़ी खबर है कि सीआरपीएफ कैंप झपहा में 2 महिला पुलिसकर्मी के पैर में गोली लगी है। दरअसल ये महिला पुलिसकर्मी गोपालगंज पुलिस में तैनात हैं। वो सीआरपीएफ कैंप झपहा में फायरिंग प्रशिक्षण के लिए आई हुई थी। इसी कड़ी में आज मिसफायर होने के कारण दोनों के पैर में गोली लग गई। इसे लेकर डीएसपी विनीता सिन्हा ने कहा है कि दोनों ही महिला पुलिसकर्मी खतरे से बाहर है। इसे लेकर डॉक्टर से बातचीत हो गई है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल दोनों ही महिला पुलिसकर्मी खतरे से बाहर हैं। गोपालगंज से जो ज़िला पुलिस आई हुई थी यहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस के लिए, तो झपहा स्थित सीआरपीएफ कैंप में एक घटना हुई है जिसमें मिसफायर हो गया है और उसमें 2 महिला सिपाही उनके पैर में गोली लग गई थी और अभी वो सुरक्षित हैं। उनका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है और अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। कैसे घटना हुई? वहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान पे मिसफायर हो गया है एक्सीडेंटली और उसी में 2 महिला कांस्टेबल जो हैं वो ज़ख्मी हो गई हैं और अभी वो उनका इलाज किया जा रहा है एसकेएमसीएच में और अभी वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर हैं। और दूसरे सिपाही से मिसफायर वहाँ पे जो बट पे थे एक हवलदार, उनसे मिसफायर हो गया है और उसी में ये घटना हुई है। दोनों के पैर में गोली लगी है, गोली निकल गई है और अभी दोनों स्टेबल हैं और उनका अभी इलाजरत हैं एसकेएमसीएच में। अब बात करेंगे दरअसल 13 लाख रुपए गबन की, जहां एक बहू ने अपने ससुर के अकाउंट से 13 लाख रुपए निकाल लिए। इसमें पुलिस की जांच के लिए भी कहा गया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को इसलिए इनकार कर दिया कि 2 रिश्तेदारों का मामला था, एक बेटे और पुत्र के बीच का मामला था। जो शिकायतकर्ता है राजकिशोर ओझा, वो रिटायर्ड रेलवे कर्मी हैं। उनके अकाउंट से 13 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। इसे लेकर उन्होंने अपने ही बहू पर आरोप लगाया है कि उनके अकाउंट से बहू और बेटे ने मिलकर ये पैसे का गबन किया है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस मामले की जांच नहीं कर रही है। इसे लेकर उनके दूसरे बेटे पंडित संजय ओझा ने भी कहा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हुआ कि हम गए बैंक में, तो वहाँ पता चला कि इसका आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है। वहाँ से लौट आए, लाइफ सर्टिफिकेट दिए, अकाउंट में पैसा था ही नहीं, मात्र 35 गो रुपया था। अच्छा, शुरुआती दौर में जब यहाँ वो रहते थे आकाश ओझा, होता हुआ मिलजुल के, तो बोले इनके सिकंदरपुर में आपका मोबाइल हमसे मांगी, हम दे दिए मोबाइल और सिम दोनों रख लिए। बाद में पता हम लगाने गए तो पता चला कि वो अपना नाम से अथी करा लिया, पोर्टल करा लिया है जियो में, और उससे यूपीआई बना के मतारिया बेटा सारा पैसा यहाँ आया था। उस समय भी बोले थे, दादी हमारा माँ मर गई थी, उसके काम क्रिया में, तो हम बोले थे कि तू सारा पैसा निकाला है मतारी और बेटा मिल के यूपीआई से बनाकर, और हमरा कोई मोबाइल आ चाहे सिम उम इधर उधर नहीं गया। तू रखा, न पानी में गया, न कुछ फ्रॉड किया मेरे साथ। मालूम पड़ा कि इनके पास पैसा नहीं था और ये भूखे प्यासे जो है मंदिर पर आए, तब हमको मालूम पड़ा कि हमारे पेंशन नहीं आ रहा है। काहे नहीं आ रहा है, तब हम लोग छानबीन किए तो इनके देखे कि अकाउंट में पैसा नहीं है। और फिर जब हम लोग दौड़ के जब देखे कि ये तो यूपीआई से पैसा निकाला हुआ है, तो बैंक से स्टेटमेंट निकलवाएं, धीरे धीरे काम करके उनका यूपीआई हटवाएं। यूपी हटवाने के बाद इनका फिर पेंशन इनको आने लगा। लेकिन मालूम चला कि इनके पेंशन पर भी उसने जो है पेंशनर लोन उठा के ठगी कर करके और इनका सारा पैसा यूपीआई से निकाले हुए है। कौन निकाला है? आकाश ओझा, मनसा देवी। कौन है इनके रिलेशन? पुतो है सबसे छोटी। मुजफ्फरपुर जिले के मधौल स्थित विकास लाइन होटल के संचालक से 10 लाख रुपए रंगदारी देने का मामला आया है।
दरअसल उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तुर्की थाने ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। हाँ, पुलिस को हमने आवेदन दिया है, 5 तारीख को दिए हैं आवेदन। कुछ सहयोग मिला है? अभी तक तो कुछ सहयोग नहीं मिला है, यही बोला जा रहा है जो हार्म हो रहा है, लेकिन यही कहना है नेताजी के लिए जो है कुछ अलग कानून है, आम आदमी के लिए अलग कानून है। हाँ, ये तो डरे हुए हैं, कहीं निकल नहीं रहे हैं। होटल चला पाना जो है ये हो चुका है और स्टाफ लोग अब रहना नहीं चाह रहा है, होटल बंद होने के कगार पे है। हाँ, काम करने से मना कर रहा है। जब यहाँ ये चीज़ है तो नहीं रहना चाह रहा है। कितना डर है, क्या हत्या नहीं हो सकती? ये वो जिस टाइप का अपराधी उसके बारे में पता चला है, जो वो इनामी अपराधी है तो हत्या तो सुनिश्चित ही है, जो हत्या कर देगा। पैसा मांगा तो कहीं जगह भी बताया? नहीं, अभी वो जगह नहीं बताया है। सीट पैसा वो तो लास्ट वार्निंग दे दिया है, मैसेज में दे दिए हुए हैं कि आज के बाद हम नहीं मांगेंगे, अपना टेक केयर ध्यान रखिएगा, गुड बाय। जब आपका लास्ट टाइम खत्म हो गया हुआ कब आया था आपको जी? टेक केयर ध्यान रखने ये 5 तारीख को आया है, तब जाके हमने थाना में आवेदन दे दिया। इससे क्या जाहिर हो रहा है? कानून से धज्जियां ही उड़ रही है ना, क्या जाहिर होगी? हत्या करने के भी फिराक में है। हाँ, हत्या की तो फिराक में है ही, तभी तो रंगदारी मांग रहा है ना। कार्रवाई अगर नहीं होती तो क्या हत्या भी हो सकती? हाँ, फाइनली है जो हो जाएगी। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। इससे पहले होटल का नाम विकास लाइन होटल। पहले भी ऐसी कोई घटना हुई? हाँ, इसके पहले भी एक बार गाड़ी पे गोली चली हुई है। कब चली थी? हो गया 2-3 महीने हो गए। अब बात करेंगे पूर्व मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी नवल किशोर सिन्हा की। आज उनकी याद में 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में की गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से नवल किशोर बाबू पूरे देश के लिए, बिहार के विकास के लिए काम करते थे। क्या कुछ कहा है इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने, हम आपको दिखा रहे हैं। 40 की रचना में कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्रसंग और यहाँ शिवहर के प्रभारी आदरणीय अटल सभागार में बहुत से बुद्धिजीवी लोगों के बीच आज जो है नवल बाबू, स्वर्गीय नवल बाबू, जो बिहार के नहीं पूरे देश के ऐसे सम्मानित नेता थे, जो सहकारिता में जिनकी भूमिका अहम रही है और विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान जो हुआ है उसका वर्णन लोगों ने किया है। समाज के पुरोधा और हम लोग के समाज के गौरव दो विभूतियों का एक का पुण्यतिथि था और स्वर्गीय सदैव शंभूशरण ठाकुर जी का और नवल बाबू का जन्म जयंती था। तो इस अवसर पर हम लोगों ने समाज के कई प्रख्यात विद्वानों ने भाग लिया। सब लोगों ने अपना व्याख्यान दिया, अपनी भावनाएं रखी और निश्चित रूप से जो ये परंपरा है और आदरणीय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी ने इसका जो शुरुआत किया है ये प्रशंसनीय है। क्रम के बारे में बताएं सर। आज 1952, 57, 62, 67 और फिर 1980 में पारू और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते हुए स्वर्गीय नवल किशोर सिन्हा की 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग आज अटल सभागार में उपस्थित हुए और उनकी स्मृति में एक व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसका आपने देखा, इसका विषय था राष्ट्रीय चेतना के संवाहक राष्ट्रकवि दिनकर। इसमें उस विषय के अलावा शहर के गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए और उन्होंने नवल बाबू के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के व्यापारियों ने आज समाहरणालय परिसर में धरना दिया। यह धरना नन्हक शाह पर फर्जी मुकदमे को लेकर था। व्यापारियों का कहना था कि नन्हक शाह पर भूमाफियाओं द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसे लेकर उन्होंने स्थानीय पुलिस से बातचीत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसीलिए वह आज समाहरणालय परिसर में धरना दे रहे हैं और आज एक ज्ञापन जो है वो वरीय पुलिस अधिकारियों को सौंपेंगे। मामला क्यों जिला प्रशासन जवाब दे। अरे झुका मुकदमा वापस लो। अरे सरैया व्यवसाय संघ के सचिव नन्हा साहब पर झूठा मुकदमा वापस ले। इंकलाब जिंदाबाद। अरे सरैया व्यवसायी एकता जिंदाबाद। अरे सरैया व्यवसाय अध्यक्ष सचिव नन्हा साहब पर झूठा मुकदमा क्यों जिला प्रशासन जवाब दे। अरे सरैया नक्शा पर झूठा मुकदमा का उचित जांच कर मुकदमा खत्म करे। अरे जल्दी। हम लोगों के व्यवसायी संघ के सचिव हैं नन्हा साहब सरैया के, उन पर एक झूठा मुकदमा कर दिया गया है भूमाफिया द्वारा। किन पर? नन्हा साहब जो सरैया व्यवसाय के संघ के सचिव हैं, उन पर हमला किया गया था 5 दिसंबर को, जिन्होंने सरैया थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज कराने के वो अपने बचाव में भूमाफिया लोग जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, उन लोगों ने एक झूठा रंगदारी का और जानलेवा हमला करने का झूठा मुकदमा 6 दिसंबर को दर्ज करा दिया। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ जांच करके झूठा मुकदमा रद्द किया जाए, इसके लिए डीआईजी साहब के यहाँ हम लोग धरना दिए हैं। अभी उनसे बात हुई है, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि भाई हम उचित जांच करके इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। नक्शा कहाँ है? नक्शा सरैया के हैं, व्यवसायी संघ के सचिव। यहाँ पे शामिल नहीं है? है, यहाँ पे हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं। अच्छा, क्यों मुकदमा क्यों हुआ है झूठा मुकदमा? वो लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। भूमाफिया लोगों ने हॉस्पिटल का सरैया का 62 फीट जमीन कब्जा करके उसमें रास्ता निकाल दिया है। उसके खिलाफ मार्च से ही लड़ाई चल रहा है। नक्शा डीआईजी से 3 दिसंबर को मिलने में शामिल थे। डीआईजी साहब के यहाँ पब्लिक पटिशन दिया गया था, उसमें नन्हा साहब शामिल थे। उन्होंने अपना हस्ताक्षर भी उनके यहाँ किया था, उनसे मिले थे। इनके पहले जो डीआईजी साहब थे उनसे, उसके क्रोध में वो लग करके मैंने ये करके कि भाई वहाँ क्यों मिले, हम लोग का नाम ले रहे हैं, इसके लिए वो लोग 5 तारीख को उनके ऊपर हमला कर दिए। वो बजाबता उसके लिए आवेदन दिया गया सरैया थाना में। 568 थाना कांड संख्या हमारा दर्ज है। उसके बचाव में प्रॉपर्टी डीलर लोग जो भूमाफिया है, जिन्होंने हॉस्पिटल का ज़मीन कब्जा किया है, उन लोगों ने रंगदारी का झूठा मुकदमा 20 लाख रंगदारी का और जान मारने के नियत से हमला करने का, उनके और उनके पुत्र पर मुकदमा जो झूठा किया है, इसके लिए हम लोग यहाँ। कांटी इलाके के कई सारे गाँवों में कंबल वितरण किया गया। यह कंबल वितरण असहाय, दिव्यांग और कमज़ोर लोगों के बीच किया गया। इस अवसर पर मौजूद इंजीनियर अजीत कुमार ने कहा कि एनटीपीसी द्वारा यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि क्षेत्र में विकास के लिए वह प्रतिबद्ध है, क्योंकि वह इस माटी से जुड़े हुए हैं। देखिए, एनटीपीसी जो है कांटी, ये निरंतर, चूँकि ये भारत सरकार का उपक्रम है और निरंतर ये जनहित में कदम एनटीपीसी उठाती रहती है। और इसी के तहत ही कड़ाके के ठंड में मैंने आग्रह किया था मैनेजमेंट से कि साहब गांव के गरीब तक कुछ कंबल का व्यवस्था करिए, चूँकि जो ठिठुरन वाला ये जारा है, इससे बेहद गरीब परेशान है। और इसी के तहत आज एनटीपीसी के द्वारा साइन से तिहारी में उस इलाके के 6 पंचायत के चुने हुए विकलांग गरीबों के बीच कंबल बांटने का कार्यक्रम था। मैं भी गया था और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से गरीबों को इस जाड़े के रात में ठिठुरन से बचने के लिए हम लोगों ने कंबल उपलब्ध कराया है और काफ़ी हर्ष का माहौल वहाँ गरीबों के बीच था। अब बात करेंगे नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य वंशीधर ब्रजवासी की। वह एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से शिक्षा नीति ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, उसी तरीके से पूरे देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा के बारे में, ये हम आपको दिखा रहे हैं। नहीं होंगे, इस बारीक से सवाल को उठाना चाहता हूँ। एक देश, अब भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल हुई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो आप 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात करते हैं, पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं,
तो जब वन नेशन वन इलेक्शन आपको सूझ गया तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं सूझ रहा है? वन नेशन तो वन एजुकेशन भी होना चाहिए। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था करिए कि चाहे रानी की संतान हो या भंगी की संतान हो, चाहे मनरेगा मजदूर का कोई औलाद हो या राष्ट्रपति का औलाद हो, सभी की शिक्षा एक समान हो। एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक स्कूल, एक शिक्षक, एक व्यवस्था, एक परीक्षा आप लागू कर दीजिए और इसको सख्ती से लागू करिए। और नहीं तो गमे वतन जब सुनाने लगेंगे पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। गमे वतन जब सुनाने लगेंगे पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। जहां भीड़ में खो गई प्रतिभाएं उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इसलिए प्रतिभाएं जो है सड़कों पर इसी प्रकार से वह कूड़ेदानों में प्रतिभा चली जाएगी और आज प्रतिभा सड़कों पर ऐसे ही बिखर कर फिर पलायन के लिए मजबूर होगी। और जो बड़े ऊंचे घरों में जो पैदा लेंगे, चांदी और सोने का चम्मच लेकर पैदा लेने वाले जो लोग होंगे वही लोग IAS IPS बनेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के जारंग स्थित एक कस्तूरबा विद्यालय सह छात्रावास में कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वहां के विधायक निरंजन यादव मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस ठंड में जितनी मदद हो अपने आसपास के लोगों को जरूर करें। खड़ा हो जाओ वहाँ सीढ़ी पर खड़ा हो जाओ, सीढ़ी पर खड़ा हो जाओ, फुटबॉल खड़ा करके जाओ बड़ा सहारा हो जाता है चादर वगैरह। एक काम है जो बहुत जरूरत का समय आज एक निजी यात्रा के दौरान समाज शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब आलम ने बिहार की शिक्षा नीति और बिहार के परिवेश पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो स्थिति है बिहार में वह बेहतर नहीं है। देखिए, वो तो खैर उनका तो एक तो ये है कि सरकार हकमारी की है, दूसरी बात यहाँ ये है कि उसको आग में हुड़का करके पिटवा देने का जो काम किए हैं प्रशांत किशोर जी, समझे, तो ये सब उनका मतलब ये षड्यंत्र था, तो ये उनको नहीं करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा निरंतर जारी है। बुधवार को भी इनकी यात्रा छपरा पहुंची, जहां उन्होंने 958 करोड़ के 52 विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास किया और कहा कि बिहार का विकास ही उनका एकमात्र सपना है जिसमें वह लगे हुए हैं।
आज की खबरों में यही रुकते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की खबर हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। आपके ज़िले की खबर, आपकी अपनी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।